प्रथम तहलका न्यूज। औद्योगिक नगरी पानीपत में मोदी सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर करनाल बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाना, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना, मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा देना, नागरिक संशोधन एक्ट और राम मंदिर पर लिए गए फैसलों ने देश को मजबूत बनाया है। संजय भाटिया ने कहा कि नागरिक संशोधन एक्ट देश का सबसे बड़ा लिया गया फैसला था, जिससे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उनको प्रताड़ित किया जाता था और उनको नागरिकता का अधिकार दिया गया। सांसद ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार और कुप्रथा चली आ रही थी, जिसको हमने वोट की परवाह किए बिना ही 3 तलाक बिल को पास किया। के 5 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक फैसले हैं वो धारा 370 को हटाने का, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का, जो नागरिक संशोधन एक्ट पास हुआ है वो सबसे बड़ा था, क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान यहाँ से प्रताड़ित वर्षों से लोग यहाँ पर रह रहे थे और किसी अन्य देश में उनका ठिकाना नहीं था, उनको एक नागरिक वाला अधिकार देना ये एक मानवता का फैसला था। और मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार था, जो कुप्रथा चली आ रही थी, 3 बार तलाक 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 बोलने से वो मतलब उसका जीवन अंधेरे में चला जाता था। और मोदी जी की संवेदना थी, ये हमने वोट बैंक की परवाह न करते तुष्टीकरण की नीति से हटकर ये निर्णय लिया। बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में अनेकों बार अवरोध डाले गए, लेकिन इस सरकार में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वह आम जनता की भावनाओं के अनुरूप था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अनेक सीमाओं के विवादों का भी समाधान किया। सरकार ने सेना को फ्री हैंड करके देश को मजबूत बनाया है। वहीं केंद्र की योजनाओं के बारे में बताते हुए संजय भाटिया ने कहा कि जनधन योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय आदि योजनाएं आम आदमी तक पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने किसानों के पेंशन के मामले को भी प्रमुखता से लिया है। राम मंदिर का जो निर्माण का मार्ग था, बार बार अवरोध डाले जाते थे। पहले की जो भी सरकारें रही हों केंद्र में बार बार अवरोध डालती थी, लेकिन इस सरकार ने उस निर्माण के मार्ग को प्रशस्त और जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का हिंदुस्तान की आम जन भावना के अनुरूप आया। इस तरह के अनेक फैसले हैं। कई सीमा के विवाद थे, चाहे वो बांग्लादेश के साथ था, बर्मा के साथ था, या जो बॉर्डर के ऊपर रोज़ पेनिट्रेशन होती थी, चाहे मिलिटेंट्स को बिल्कुल डर ख़त्म हो गया था और दूसरे जो विदेशी ताकतें थी जो उनको प्रवोक करती थी कि बार बार हमारी सीमा को उल्लंघन किया जाए, वो कुछ फैसले ऐसे सख्ती से, चाहे वो एयर स्ट्राइक रहा हो या वो चुपचाप की कार्रवाई रही हो हमारी सेना की, कुछ ऐसे फैसले हैं जिसको सरकार ने फ्री हैंड दिया। केंद्र सरकार ने, मैं समझता हूँ आम आदमी केंद्र की योजनाओं के साथ जुड़े, उसके लिए जन धन के खाते खुलवाने का काम रहा हो, आयुष्मान की योजना रही हो, उज्ज्वला योजना रही हो, शौचालय बनवाने की योजना रही हो, आम आदमी तक वो पहुँचे, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की रही हो, छोटे व्यापारी मध्यम व्यापारियों की पेंशन का मामला रहा हो, किसानों की पेंशन का मामला रहा हो, किसान सम्मान निधि का मामला रहा हो, सैकड़ों ऐसे फैसले हैं। मैं बोलूँगा, मैंने अभी 1.5 घंटा आपके सामने प्रेस करी और 1.5 घंटा आपके सामने प्रेस करी तो उसके में भी वो मामले आपके सामने आए। और वहीं संजय भाटिया ने कहा कि जहां कोरोना में दूसरे देश सहायता नहीं कर रहे थे, वहीं पीएम मोदी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए लॉकडाउन का फैसला लिया और देश को कोरोना के मुंह के जबड़े से बाहर निकाला। अभी जो 1 साल पूर्ण होने से पहले के 2-2.5 महीने का कार्यकाल था, जिसमें पूरा विश्व पंगु हो गया, हैंडीकैप्ड हो गया, एक देश दूसरे देश को मदद नहीं कर सकता था, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को मदद नहीं कर सकता। ऐसे में केंद्र सरकार के दूरदर्शी फैसले, हर हफ्ते MHA की गाइडलाइंस आती थी, जिस तरह से जनता कर्फ्यू से लेके लॉकडाउन 4 और अब अनलॉकडाउन फर्स्ट जो है उसके जो फैसले रहे और जिस तरह लोगों को ईज आउट किया गया, किस तरीके से जैसे जबड़े से, जो आदमी कहता है ना मौत के जबड़े में फंसे होते थे, हम उस जबड़े में पूरा विश्व फंस चुका था, उससे किस खूबसूरती से बचाकर हमारे देश का जो कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ हमारा देश का जो देवतुल्य नेतृत्व था नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार, ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि है। पानीपत की सबसे बड़ी समस्या टोल पर उन्होंने कहा कि गीता में श्लोक है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। मैंने पूरी ईमानदारी से इस समस्या को सरकार के सामने रखा है। देखिए, गीता के अंदर भी श्लोक है, कर्म करो
मेरे हाथ में, एक जीव के हाथ में कर्म करना है, और वो मैंने कर्म बड़ी ईमानदारी से किया है। समय समय पर आपने भी उस बातों को हाईलाइट किया है। अगर मैंने पार्लियामेंट के अंदर टोल को लेकर आवाज़ उठाई, अगर पार्लियामेंट मैंने राजमार्ग को लेकर आवाज़ उठाई, मैंने पार्लियामेंट में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर आवाज़ उठाई, मैंने एक्सप्रेस हाईवे को लेकर जब मैं उसको बात उठाई, या मैंने विभिन्न मीटिंग्स के अंदर रेलवे को लेकर बात उठाई, भिन्न सुधारीकरणों का, चाहे रैपिड मेट्रो को पानीपत से करनाल तक बढ़ाया, अनेक ऐसे फैसले, सैकड़ों। अभी मैं आपको लिस्ट दे दूं प्रोजेक्ट की तो आप कहोगे कि 150-200 प्रोजेक्ट करनाल पानीपत के अंदर। लेकिन मैं समझता हूं कि असंभव नहीं है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना, ये हमने मोदी जी से ही सीखा है, उसके ऊपर मैं प्रयासरत रहूँ। दरअसल सांसद संजय भाटिया ने मोदी सरकार के 1 साल के कामों को अच्छे से गिनवाया और साथ ही 1 साल में लिए गए अहम फैसलों के बारे में भी बताया। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट।